तरस्मरामि भवभीतिमहार्ति शान्त्यै नारायणं गरुडवाहनयज्ञनाभं ग्राहाभिभूतिवरवारणमुक्तिहेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बृहस्पतिवार के दिन जो लोग भगवान श्री हरि विष्णु का प्रातः स्मरण करते हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए उनके अलौकिक छवि का जो लोग अपने हृदय में ध्यान धरते हैं और तुलसी की माला पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करते हैं, निसंदेह ऐसे लोगों के जीवन में प्रकाश होता है और निश्चित रूप से ऐसे लोग अपने जीवन को संपूर्ण रूप से ठीक ढंग से जी पाते हैं और जीवन के सारे विघ्न समाप्त भी होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ हूं मैं सुरति जिंदल। मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। टूटा पलंग, खराब कूलर, पुराना लोहा, लकड़ी का सामान, कहाँ रखते हैं आप अपने घर में बेकार सामान? क्योंकि कबाड़ रोक सकता है बरकत। देखिए काल चक्र। पंडित जी बहुत बार हम सभी को काल चक्र में वास्तु के सिद्धांतों के बारे में जानकारी दे चुके हैं, लेकिन आज पंडित जी जो विषय बताने वाले हैं वो बेहद खास है, बेहद अनोखा है, क्योंकि आज हम पंडित से ये जानेंगे कि हमारे घर का जो कबाड़ है वो कैसे हमें बना सकता है मालामाल। सोच रहे हैं ना आप ये कैसी बात कर दी मैंने, हैरानी वाली बात है ना, लेकिन ये बात सच साबित हो सकती है। कैसे ये बात सच साबित हो सकती है, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। इसे पूरे 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए काल चक्र। भाई आपके घर की किस दिशा में आप कबाड़ रखते हैं, तो इससे आपको कौन सा नुकसान हो सकता है और इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, कैसे इस नुकसान से छुटकारा पा सकते हैं, सारी बातों पर आज प्रकाश डालेंगे, ढेर सारी जानकारी लेंगे पूरे 1 घंटे तक काल चक्र में। चलिए शुरुआत करते हैं ये जानने की कि कहाँ पर रखा हुआ कबाड़ हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है और कहाँ पर रखा हुआ कबाड़ हमारे लिए फायदे का सौदा हो सकता है, हमें माला माल बना सकता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पूर्व दिशा से। अगर घर की पूर्व दिशा में आपने कबाड़ रखा हुआ है तो ऐसे में ये कबाड़ आपके लिए किस तरह से नुकसानदायक हो सकता है और इस नुकसान से हम कैसे बच सकते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, अगर हमारे घर की पूर्व दिशा में स्टोर रूम है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हमने कबाड़ भर रखा है, तब क्या करें? मेषे च सिंहे धन पूर्व भागे वृखे च कन्ये मकरस्तु जाम्ये युग्मे तुले कुंभससी प्रतीच्याम करकाली मीने दिस्तो चरस्याम। पूरब दिशा, पूरब दिशा पर सूर्य का एकाधिकार होता है, अर्थात पूर्व दिशा में सिर्फ और सिर्फ सूर्य ग्रह का अधिकार होता है। पूरब दिशा में कचरा या कबाड़ होने से परिवार का जो मुखिया है उसकी घर पे नहीं चलती है, बल्कि घर के लोग निरंकुश होकर के और स्वच्छंद आचरण करने लगते हैं। सरकार, राज्य और कानून के चक्कर ऐसे घर के मालिक को अपने फंदे में फंसा लेता है और ऐसा मालिक, ऐसे घर का मुखिया जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्करों में अपने जीवन को बर्बाद करता है। कबाड़ की जगह अगर गंदा पानी जमा हो या सीलन हो तो परिवार के पुरुषों को बहुत नुकसान होता है। परिवार के मुखिया को किसी अनहोनी का भी सामना करना पड़ता है। आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने कोई एसी लगाया हुआ है और उस एसी का पानी टपक करके फर्श पर एक जगह आपके घर में इकट्ठा हो रहा है तो यह भी एक प्रकार से दुखदाई संकेत है। यदि ऐसा है तो जहां वो पानी टपकता हो वहां पर आपको एक बाल्टी रख देनी चाहिए और सारा पानी उस बाल्टी में स्टोर हो, दूसरे दिन उसे उठा करके फेंक देना चाहिए। फर्श पर पानी का गिरना और वहां फैले रहना ये दुर्भाग्य का संकेत देता है। इसी तरह से पूरब दिशा में थोड़ा सा भी कबाड़, पूरब दिशा में तो यहाँ तक कहते हैं कि एक रद्दी पेपर का फटा हुआ टुकड़ा भी अगर पड़ा हुआ है
तो ये वास्तु के हिसाब से नुकसानदायक है। पूर्व दिशा को जितना साफ सुथरा और हल्का आप रखेंगे उतना ही ज्यादा आपके जीवन में हर प्रकार के सुख, समृद्धि और शांति का निर्माण होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं अपने दर्शकों से कि आप भी देखें कहीं आपका घर स्क्रैप रखने की जगह तो नहीं हो गया है। पुराने जूते चप्पल, पुरानी पड़ी हुई इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान या कबाड़ कहीं पूर्व दिशा में तो नहीं? अगर हैं तो इन्हें शनिवार के दिन निकाल करके और बिना इनसे मोहब्बत किए बाहर फेंकिए या किसी कबाड़ वाले को दे दीजिए। निश्चित रूप से इससे आपका कल्याण होगा। तो देखा आपने, घर की जो पूर्व दिशा होती है वो कितनी महत्वपूर्ण होती है। जरूरत इस बात की है कि वहां पर आप किसी भी तरह का कबाड़ इकट्ठा ना होने दें। पूर्व दिशा के बारे में तो जानकारी हमने ले ली, लेकिन अगर हम बात करें पश्चिम दिशा की, आपने सपोज कीजिए पश्चिम दिशा में ढेर सारा कबाड़ इकट्ठा कर रखा है और वो कबाड़ कहीं ना कहीं आपको परेशानी दे रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है। तो कौन सी परेशानी आपको ऐसे में हो सकती है और कैसे उससे बचा जा सकता है, जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक कर लेते हैं राशियों का। दैनिक राशिफल में शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से, जो की है मेष राशि। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर आर्थिक संपन्नता का संकेत कर रहा है। आर्थिक उन्नति हो सकती है। मेहनत तो आज आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए कि काम की अधिकता रहेगी, जिसके कारण आप पूरे दिन व्यस्त रहेंगे। लेकिन अधिक मेहनत करने के बाद भी आपको आज काफी संतोष मिलेगा। काफी आपका मन अपने कार्य के प्रति संतुष्ट रहेगा। हर जगह आज आपकी किस्मत आपका साथ देगी। आज आपको चाहिए कि भगवती दुर्गा की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ वृषभ राशि की ओर। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के वे जातक जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ग्रह गोचर काफी अनुकूल है, क्योंकि आज आपको विद्याध्ययन के क्षेत्र में, परीक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। आज कहीं से आपका रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है और आपकी पूजा पाठ, धर्म कर्म में रुचि भी बढ़ेगी। आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति आपकी जिज्ञासा आज बढ़ी रहेगी। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में जो कटुता का वातावरण है उसमें भी सुधार की पूरी संभावना बनी हुई है। आज आपको चाहिए महालक्ष्मी की उपासना करें, श्री सूक्तम के पाठ करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं कि जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों के लिए ग्रह गोचर मिला जुला असर देने वाला है। जैसे एक तरफ तो आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आप प्रसन्न भी रहेंगे, दूसरी तरफ आपको वाहन का सुख भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बच्चा 3 साल से छोटा है तो आज उसको शारीरिक कष्ट मिलने की भी संभावना है। इसके लिए आपको बताना चाहूंगा कि आप हनुमान मंदिर में जाकर के एक नारियल जरूर तोड़िएगा और शत्रु भी आज आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। इससे बचने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए और कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होत तात तुम पाही, इस मंत्र का भी 108 बार आपको जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगली राशि है कर्क राशि। जानते हैं कि कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा शनि और राहु के साथ है, इसलिए आज आपके आत्मविश्वास में कमी रहेगी। आज आप काफी अपने आप को बेचैन महसूस करेंगे। ज्यादा काम के कारण थकान भी महसूस होगी और शरीर में उत्साह की भी कमी आज आपके देखी जाएगी। आज आप दूसरों को संतुष्ट करने के लिए अधिक खर्च भी करेंगे, लेकिन आपको परिवार का सुख जरूर मिलेगा। आज आपको चाहिए सूर्य का तंत्रोक्त मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका एक माला जप आप अवश्य कर लें, इससे आपको काफी राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए
पंडित जी से अब जानते हैं कि अगर हमने घर की पश्चिम दिशा में ढेर सारा कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा किया हुआ है तो उससे हमें कैसा नुकसान हो सकता है, और अगर हमें वाकई नुकसान हो रहा है तो कैसे हम उससे बच सकते हैं। चलिए जानते हैं। पंडित जी, पूर्व दिशा के बारे में तो आपने बता दिया, पश्चिम दिशा की अगर हम बात करें तो किस तरह का नुकसान हमें पहुंच सकता है कबाड़ रखने से? देखिए, हम अपने दर्शकों को प्राय ये बताते हैं कि पश्चिम दिशा का प्रतिनिधि ग्रह जो है वो शनि देव है, और पश्चिम दिशा में अगर कबाड़ रखा जाए या दीवारों में सीलन हो या छत से सीलन स्पष्ट रूप से दिखाई देती हो तो परिवार के सदस्य आलसी हो जाते हैं, और आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। और तो और एक जो सबसे बड़ी बुराई पैदा होती है इसमें, वो ये है कि घर के लोग गलत तरीके से पैसा कमाने में रुचि रखने लगते हैं। प्राय ऐसे घरों के लोग सट्टा में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व देखे गए हैं, और जो बर्बादी और हर प्रकार के विनाश का कारण बनता है। गलत संगत में परिवार का मुखिया पड़ जाता है। परिवार का मुखिया अपने उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए गलत संगति और गलत आचरण का भी सहारा लेने लगता है। परिवार हमेशा विवादों में रहता है और आस पड़ोस के लोगों के बीच में लोकप्रियता समाप्त हो जाती है, बदनामी बढ़ जाती है। तो मैं कहना चाहूंगा अपने दर्शकों से कि यदि घर के पश्चिमी दीवार में आपको सीलन लगती हो तो इसे किसी मकान के जानकार व्यक्ति से मिलकर के सीलन कैसे समाप्त हो सकती है इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। और पश्चिम दिशा में कबाड़ बिल्कुल नहीं इकट्ठा करना चाहिए। यदि पश्चिम दिशा में आपकी सीढ़ी है और सीढ़ी के लिए आपने तमाम कबाड़ इकट्ठे करके रखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आज ही उस कबाड़ को वहां से आप हटा दीजिए और शनिवार के दिन घर से उसे बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि सीढ़ी के नीचे रखा हुआ कबाड़ आपके दुर्भाग्य को बढ़ा रहा है। और आप चाहे जितना कमा कर देख लें लेकिन आप कोई अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। तो यदि पश्चिम दिशा में सीढ़ी है और उसके नीचे आपने कबाड़ सजो करके रखा है, या पुरानी फ्रिज आपने रख दिया है, या कोई पुराना ऐसा इलेक्ट्रॉनिक का सामान रखा है जो अब यूज में नहीं हो रहा है, तो उसको आप कृपया वहां से हटाएं और अपने घर को साफ सुथरा रख करके अपना भाग्योदय करें। वक्त में पंडित जी आप सभी को यही बता रहे हैं कि किस तरह से घर की अलग अलग दिशा में अगर हमने कबाड़ रखा हुआ है तो वो कैसे हमें नुकसान पहुंचा सकता है और कैसे इस नुकसान से हम बच सकते हैं। कुछ खास बातें बेहद खास और बेहद जरूरी है हमारे लिए, यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। पूर्व दिशा के बारे में भी हमने जाना, पश्चिम के बारे में भी जान लिया। चलिए अब जानते हैं कि अगर हमने घर की दक्षिण दिशा में कबाड़ रखा हुआ है या फिर वहां पर पानी इकट्ठा हुआ है तो किस तरह की समस्या आ सकती है और कैसे इससे बचा जा सकता है, आइए जानते हैं। पंडित जी अब दक्षिण दिशा के बारे में बताइए कि वहाँ क्या नहीं होना चाहिए जिससे कि हमें नुकसान न पहुंचे। देखिए, यहाँ तक दक्षिण दिशा का प्रश्न है तो दक्षिण दिशा मंगल के अधिकार क्षेत्र की दिशा है और ये यम की दिशा भी कहलाती है। दक्षिण दिशा में हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि कुछ भारी और वजनी चीज होना चाहिए और घर कुछ ऊंचा होना चाहिए और दूसरी जगह की अपेक्षा दक्षिण पश्चिम दिशा की फर्श कुछ ऊंची होनी चाहिए। चाहे 1 सेंटीमीटर ही फर्श ऊंची हो, लेकिन दक्षिण पश्चिम दिशा की फर्श थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए। इसके साथ ही दक्षिण पश्चिम दिशा की जो फर्श हो वो बहुत चमकीली भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये अंडरग्राउंड का फल देने लगती है, अर्थात नुकसान पहुंचाने लगती है। तो अगर दक्षिण दिशा में कचरा या कबाड़ रखा जाए या इस दिशा में गंदा पानी इकट्ठा हो जाए तो परिवार मुश्किल में पड़ जाता है। प्रायः जो देखा गया है कि दक्षिण दिशा में मास्टर बेडरूम होता है, मकान मालिक के कमरे में एक एसी लगा होता है और एसी का पानी साउथ साइड में बालकनी में ही गिरता है और वो पानी फर्श पर फैलता है, तो निश्चित रूप से यह दुर्भाग्य का संकेत है। इस पानी को फर्श पर फैलने से रोकने का आपको उपाय करना चाहिए। घर का मुखिया ऐसे में बिना मतलब का घमंडी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, जिससे उसकी लोकप्रियता भी कम होती है और परिवार में टूटन का वातावरण होता है। जहां
एक से अधिक भाई संयुक्त रूप से निवास करते हैं, वहां यदि मकान में दक्षिण दिशा में कबाड़ हो, खास करके पेपर रद्दी, घर की टूटी हुई कुर्सियां या टूटे हुए जूते चप्पल या इन्वर्टर खराब पड़ा हुआ, बैटरी, ये सब चीजें यदि दक्षिण दिशा में रखी हुई हैं तो बंधु ये आपके कहीं न कहीं से दुर्भाग्य का संकेत कर रहा है। इसके प्रति अपनी ममता को खत्म कीजिए और इसको शनिवार के दिन निकाल करके किसी को दे दीजिए। एक बात और बड़ी जानकारी की है कि यदि आपके दक्षिण दिशा में कबाड़ है तो आपको इस कबाड़ को बेचने का पैसा नहीं लेना चाहिए, और अगर पैसा लें तो इसे किसी धर्म स्थान में 10 रुपया और मिला करके ले जा करके आप खर्च कर दें, क्योंकि कबाड़ का पैसा भी आपके दुर्भाग्य को निमंत्रण देगा। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं सिंह राशि का, जानते हैं लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों को वाद विवाद से बचना चाहिए। बहुत ज्यादा वाद विवाद के चक्कर में आज आपको नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि थोड़ी सी वंचिका का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात थोड़ा सा किसी चीज को अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें। आज आपको शिक्षा के क्षेत्र में निसंदेह सफलता मिलेगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए दिन महत्वपूर्ण है। यात्रा करने के लिए आज दिन बहुत ही अच्छा है। यात्रा आपकी मंगलकारी होगी, सुखकारी होगी और आप सफल भी होंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में थोड़ा सा तनाव बन सकता है, लेकिन अगर आप मौन रहेंगे और अपने चेहरे पर किसी तरह के दुख या तनाव का वातावरण नहीं लाएंगे तो सारी परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी। आज आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप तो जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ कन्या राशि की ओर, जानते हैं वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कन्या राशि के जातकों को अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन आज आपकी फिजूल खर्ची बढ़ेगी। नए घर का योग बन रहा है। अगर कोई फ्लैट, प्रॉपर्टी या प्लॉट लेना चाहते हैं तो आप निसंदेह इस कदम को आगे बढ़ाइए। रोजगार में आपके स्थिरता रहेगी। आज आपको चाहिए मंगल का तंत्रोक्त मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इसका जप आप अवश्य कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा, दर्शक ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आज का दिन उनके लिए क्या खास लेकर आया है, तो चलिए एक बार फिर से जानते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जो जातक हैं इन्हें आर्थिक उन्नति मिलेगी। मेहनत तो आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत भले आप करेंगे, आपको मानसिक संतोष आज पूरा मिलेगा। हर जगह किस्मत आपका साथ देगी। आज आपको चाहिए भगवती दुर्गा की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहता हूं कि यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज आपको सफलता निसंदेह मिलने वाली है। आज कहीं से आपका रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा और आज आपकी पूजा पाठ में भी रुचि बढ़ेगी। अध्यात्म ज्ञान के लिए आपके मन में जिज्ञासा बढ़ सकती है। प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन में मधुरता के पूरे संकेत मिल रहे हैं। आज आपको चाहिए महालक्ष्मी की पूजा करें, श्री सूक्त का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब मिथुन राशि के जातकों के बारे में बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मन आपका प्रसन्न रहेगा और आज आपको वाहन, भूमि, भवन का भी सुख प्राप्त होगा। संतान से थोड़ा सा कष्ट मिल सकता है और शत्रु भी प्रबल होने की कोशिश करेंगे। आज आपको चाहिए कि हनुमान चालीसा का थोड़ा सा पाठ कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके आत्मविश्वास में कमी रहेगी। आपका चंद्रमा राहु शनि के साथ आज गोचर में है, जिसके कारण आपके आत्मविश्वास में कमी रहेगी और ज्यादा काम के कारण आप थकान भी महसूस करेंगे, इसलिए कि आपके शरीर में उत्साह की कमी रहेगी। आज आप ज्यादा खर्च भी करेंगे। आपको परिवार का लेकिन पूरा सुख जरूर प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए सूर्य का तंत्रोक्त मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का एक माला जप जरूर कर लें।
अब सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका ग्रह गोचर बहुत अनुकूल नहीं है। आपके राशि स्वामी सूर्य केतु के साथ मेष राशि में हैं, अर्थात आज वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। किसी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति आए तो आपको अवॉइड करना चाहिए। आज आपको शिक्षा के क्षेत्र में अगर विद्यार्थी हैं तब तो आपको सफलता मिलेगी और यात्रा करने के लिए भी आपका दिन अच्छा है। ऑफिस में जहां आप नौकरी करते हैं, यहां आपकी बढ़ती हुई लोकप्रियता से और आपकी उन्नति से कुछ लोग जलन करके तनाव पैदा कर सकते हैं। आप शांत रहें, अपने चेहरे पर कोई भाव न आने दें, यही आपके लिए लाभकारी है। महामृत्युंजय मंत्र का एक माला जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। अब कन्या राशि के बारे में बताना चाहूंगा कि आपको जीवन साथी का आज पूरा सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन आज आप दिखावा में आकर के कुछ ज्यादा ही खर्च करेंगे। आपको नए घर का योग भी बन रहा है और आपके रोजगार में स्थिरता भी रहेगी। आज आपको चाहिए मंगल का तंत्रोक्त मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इसका एक माला जप आप अवश्य कर लें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल। एक बार फिर से चलिए बढ़ते आगे, जानते हैं कि उत्तर दिशा में अगर हमने कबाड़ रखा हुआ है तो किस तरह की परेशानियां ऐसी हैं जिनका सामना हमें करना पड़ सकता है। पंडित जी, ऐसी स्थिति है कि उत्तर दिशा में कबाड़ है, कोई जगह ही नहीं मिल रही, तो कौन कौन सी परेशानियां हैं जिनको हमें फेस करना होगा? देखिए, उत्तर दिशा जो है ये बुध के अधिकार क्षेत्र की दिशा है। बुध जो बुद्धि का कारक है। उत्तर दिशा में कबाड़ या कचरा इकट्ठा हो तो परिवार के लोगों में क्रिएटिविटी का अभाव हो जाता है, कार्य कुशलता में कमी आ जाती है। उत्तर दिशा में कबाड़ या कचरा हो तो बैंकिंग या वित्तीय क्षेत्र में काम करने वालों को बहुत नुकसान होता है। प्राय कुछ लोग अज्ञानतावश अपने घर के उत्तर दिशा में सीढ़ी बना देते हैं और सीढ़ी के नीचे लैट्रिन बाथरूम का इस्तेमाल करने लगते हैं। ऐसे घरों का तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि ऐसे घरों में तो उन्नति सदा सर्वदा के लिए रुक ही जाती है। एक तो सीढ़ी खराब जगह पर है, दूसरे वहां पे बाथरूम होना, टॉयलेट होना, ये और भी ज्यादा नुकसानदेह है। तो उत्तर दिशा में अगर कबाड़ होगा तो भाइयों में लड़ाई जबरदस्त होगी। तो मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि देखिए, उत्तर दिशा में थोड़ा सा भी कबाड़ नहीं होना चाहिए। हाँ, आप एक बात मन में सोच रहे हैं कि अगर घर है तो कबाड़ होगा, और कबाड़ होगा, और पंडित जी सारी दिशा में बता रहे हैं कि पूरब में मत रखिए, दक्षिण में मत रखिए, पश्चिम में मत रखिए, उत्तर में मत रखिए, तो कहाँ रखें? ये भी आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, एक दिशा ऐसी होती है जिसको कहते हैं शोक की दिशा। कोप भवन जहां बनाया जाता है वो होती है उत्तर पश्चिम की दिशा, जिसको नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। प्राचीन काल में जब मकान पिंड के आधार पर बनाए जाते थे तो घर के पश्चिम उत्तर के कोने में एक कबाड़ घर होता था, जिसमें धान कूटने का, दाल बनाने की मशीनें और आटा पीसने की चक्की, ये सब उसी में लगाई जाती थी। और घर के जो स्क्रैप होते थे, कबाड़ होते थे, उन्हें कुछ दिनों के लिए उसी कमरे में रखा जाता था। बाद में शनिवार को निकाल करके बाहर किया जाता था। तो यदि कबाड़ कुछ रखना आवश्यक ही हो जाए तो उसे घर के पश्चिम उत्तर के कोने में आप रखेंगे तो इसका बुरा प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। चलिए इसी के साथ रुक करते हैं तुला राशि का, जानते हैं लिब्रल्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों के किए गए प्रयास सार्थक होंगे। किसी अच्छे काम में आपका धन खर्च होगा और आज आपका भाग्य भी आपके ऊपर मेहरबान रहेगा। आज आपके यात्रा का योग बन रहा है, यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। ओम रांग राहवे नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई है इसी के साथ वृश्चिक राशि की, जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों के आर्थिक स्थिति में मजबूती रहेगी। बच्चों से आपको पूरा सुख प्राप्त होगा।
स्वास्थ्य खराब रहने से मन परेशान हो सकता है। ज्यादा काम करने के कारण थकान भी महसूस हो सकती है। आज आपको चाहिए कि शाम को सूर्यास्त के समय सुंदरकांड का एक पूरा पाठ आप पढ़ने की कोशिश करें। इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है धनु राशि। जानते हैं सजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट रह सकती है। कार्य की अधिकता के कारण आप थकान भी महसूस करेंगे और आज दुश्मन नए नए षड्यंत्र करके आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप अति विश्वास में आकर के सावधानी से दूर ना हो, सावधानी जरूर बरतें। संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। सूर्य की उपासना करने से शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और गायत्री मंत्र का भी जप आपको जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज की हमारी कुंडली कॉलर है भिलाई छत्तीसगढ़ के रहने वाले उमेश कुमार। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली? देखिए, उमेश कुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1982 को 6:50 पर सायंकाल जमशेदपुर झारखंड में हुआ। उमेश जी, आपकी जन्म कुंडली मेष लग्न की है। लग्न का स्वामी बृहस्पति दशमेश शनि के साथ आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है। यद्यपि नवमेश दशमेश का योग पूर्ण रूपेण राजयोग कारक होता है, लेकिन महर्षि पाराशर कहते हैं कि यह योग सहायक होता है, पूर्ण रूपेण कारक नहीं होता है। ऐसे में आपका जो जन्म राशि का स्वामी है वो बुध है और आपकी जन्म राशि मिथुन है जो चंद्रमा राहु के साथ है। अभी आपके कार्य क्षेत्र में अस्थायित्व तो नहीं आ पा रहा है। इतना जरूर कह सकता हूं कि आपके सरकारी नौकरी का योग बन रहा है जो 15 जुलाई 2015 के पहले संभव हो सकता है, लेकिन इस समय आपको चाहिए कि बृहस्पति में चंद्रमा का अंतर चल रहा है तो आप रोज एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप किया करिए और संभव हो तो बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु की पूजा जरूर किया करिए और एक सोने की अंगूठी पुखराज सोने की अंगूठी में बनवाकर अपने दाहिने हाथ की तर्जनी में बृहस्पतिवार को धारण कीजिए। इससे आपका भाग्योदय होगा। चलिए इसी के साथ अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, खान पान भी उत्तम रहेगा। आज माता का सुख और माता का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। आज आप शत्रुओं को पराजित कर पाएंगे। न्यायालय से संबंधित किसी विवाद में आपकी विजय होगी। आज आपको चाहिए कि ओम संग शनश्चराय नमः शनि देव की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। वडोदरा से हिमालय जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो जी बोलिए। हाँ पंडित जी, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, मुझे ना 3 प्रश्न करने हैं आपसे। हेलो, आप सबसे बोलिए। पहले अपनी उम्र बताइए, नाम बताइए, हाँ फिर पंडित सवाल जी, करिए। मेरा नाम हिमालय है। मेरी उम्र 12.5 साल है। क्या जानना चाहते हैं? मैं मेरे पापा की नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ। जी। अच्छा, उन्होंने मेरी मम्मी ने कल उनके लिए एक एप्लीकेशन भेजा है जो आज से एक साल पहले फिर आया था तो उसमें भेजा था। कल फिर से उसमें भेजा है, तो क्या उसमें हो पाएगा उनका? देखिए, जहाँ तक आपने अपने पिताजी के नौकरी के बारे में प्रश्न पूछा है तो आपके दशम भाव का स्वामी मंगल है और उससे दशम भाव का स्वामी शनि है। मंगल और शनि की जो स्थिति बन रही है बेटा, वो द्वितीय द्वादश की बन रही है। अभी आपके पिताजी को नौकरी मिलने में कम से कम 45 दिन से 90 दिन तक का समय लगेगा। नौकरी मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बढ़ते इसी के साथ कुंभ राशि की ओर। जानते हैं क्वेरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा और आपके परिवार की समग्र रूप से उन्नति भी होगी।
पूजा पाठ में आपकी रुचि बढ़ेगी, आध्यात्मिक ज्ञान में भी आपके वृद्धि होगी। विदेश से लाभ होने की संभावना है। यदि विदेश से संबंधित कोई व्यापार करते हैं तो आपके लिए दिन बहुत ही लाभकारी है। आज आपको चाहिए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। होशियारपुर से संगीता जुड़ गई है। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। पंडित जी नमस्ते। पंडित जी हाँ, सदा सुखी रहे संगीता जी। पंडित जी मैं शाहपुर से बोल रही हूँ। पंडित जी मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना था जी। उसका जन्म है 28 अक्टूबर 1991 7:50 का शाहपुर का। पंडित जी इसकी शादी कब तक होगी और सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? देखो, बुध और बृहस्पति दोनों ग्रहों का चतुर्थ दशम योग है। अभी इसके विवाह का योग नहीं बना है। 25वें साल में इसका विवाह होगा, अर्थात सन 2015 के बाद सन 2016 में विवाह का योग बनेगा। जहाँ तक सरकारी नौकरी का योग आपने पूछा है तो दशम भाव का स्वामी इसके बृहस्पति है और बुध और बृहस्पति के घरों का परिवर्तन है। अगर ये थोड़ा सा भी प्रयास करेगी तो सरकारी नौकरी इसे जरूर मिलेगी, लेकिन ये नौकरी बैंकिंग के क्षेत्र में या शिक्षा के ही क्षेत्र में होगी। चलिए बढ़ते इसी के साथ अंतिम राशि की ओर, जो कि है मीन राशि। जानते हैं पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों का खान पान अच्छा रहेगा। अचानक धन लाभ होने की संभावना है। आज आपको परिवार का भी पूरा सुख और सहयोग प्राप्त होगा। यात्रा का आपके योग बन रहा है, यात्रा कर सकते हैं। आज आपको चाहिए कि केसर का तिलक आप पूरे दिन लगा करके रखें, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सरिता जुड़ गई है। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। जी मेरा नाम सरिता है। मैं 39 की हूँ। क्या जानना चाहती हैं? जी मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा तबीयत हमेशा खराब रहता है, पूरा बॉडी में पेन रहता है, तो मैं कौन सा पूजा पाठ करूँ जो मेरा तबीयत ठीक हो रहे? जी चलिए सरिता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका लग्नेश शनि राहु के साथ है, जिसके कारण आपके शरीर में पूरे दर्द की स्थिति बनी रहती है। शनिवार को सरसों के तेल से अपना मसाज करवा करके और गुनगुने पानी से नहाने पर आपकी सेहत ठीक रहेगी। दूसरा उपाय, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला करके पीपल के पेड़ की सायंकाल आपको 7 परिक्रमा ओम संग सनश्चराय नमः कहते हुए करनी चाहिए। और बुधवार के दिन मूंग से बनी हुई चीजों का सेवन आपको ज्यादा करना चाहिए। ऐसा यदि आप करेंगी तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा।